This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। सेकेंड चैप्टर में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा नहीं है कि यहाँ भी होएगा, आपके जो स्कूल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप शून्यक निकाल सकते हो। आप लोगों ने सब स्कूल में देख रखा है, शून्यक निकाला है आपके सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो शून्यक है, ये सारी चीजें इसी से निकलेंगी। तो हम इस विधि को बहुत अच्छे से सीखेंगे, जिसका नाम क्या है, मध्य पद विभाजन विधि। जैसे कि नाम है इसका मध्य पद 20। अगर हमारा एक समीकरण दिया गया है, हमें क्या करना है, हमको उसको करना है, जो बीच का पद आएगा उसका विभाजन करके उसको गुणनखंड के रूप में लिखना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने 15 लिखा, अगर हम इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्या या दिए गए बहुपद को गुणा के रूप में लिखो। अगर हम इसी बहुपद की बात करें तो इसका जो गुणनखंड होगा वो हमें किस तरह लिखना है कि दो पद को गुणा के रूप में लिखना है। इस तरह से इसे सॉल्व करना है कि दो अलग अलग पद आए लेकिन वो किस में हो, गुणा में। जो देखो जहां कुछ नहीं होता वहां गुणा होता है ना बच्चा। तो हमें यहाँ पर सीखना कैसे है कि हमारा जो भी हमें बहुपद या फिर कह लो आपका बीजीय व्यंजक यहाँ पर दिया जाएगा, उसको हमें इस तरह से मध्य पद को विभाजन करके तोड़ के इस तरह से आंसर निकालना है कि ये जो पूरा बहुपद हो, जो कि आपका पद में लिखा है, प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, वो किसके रूप में हो जाए, गुणा के रूप में हो जाए। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो हम सिखाएंगे, लेकिन करना क्या है, इतनी बात समझ आए कि हमें जो भी क्या दिया जाएगा बहुपद, उसको गुणनखंड करने हैं, उसको गुणा के रूप में लिखना है। और कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, मध्य पद विभाजन, मीन्स बीच के पद का विभाजन करके। सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या होगा, द्विघात बहुपद के लिए होगा। द्विघात बहुपद का मतलब आपको पता है, जहां पर ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी चर की घात क्या होती है, 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का बच्चा, जो हमने पहले भी आपको बताया था, कैसा हुआ फिर बच्चे, ठीक है। हमने मानक रूप बताया था आपको, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, जहां पर a b c आपके क्या है, अचर है, मीन संख्याएं हैं, और जो आपका x है वो चर है। x की जगह पर कोई और भी चर हो सकता है, लेकिन जो भी x y z होगा वो इसी के जगह पर होगा, जो कि क्या कहलाता है, चर कहलाता है, ठीक है। अब इसको करना कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये वाला जो क्या दिया गया है, ये हमारा मानक रूप दिया गया है या फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम करते हैं a और c का गुणा, ठीक है। हम आपको हल्का सा बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको a और c का करते हैं गुणा। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। ये वाला कोफिशिएंट मतलब ये दो नंबर है जिसमें आपका x² है और इसमें कुछ भी नहीं है, इन दोनों का करेंगे गुणा, और जो भी आएगा उसके करेंगे गुणनखंड, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन से भी समझाएंगे, पहले ऐसे समझ लो कि हम उसको क्या करेंगे, गुणा करके गुणनखंड करेंगे, और जो 2 गुणनखंड आएंगे उसको हमें इस तरह से लिखना है कि दोनों का सम b के बराबर है। हो सकता है कुछ नहीं समझ आया, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना बचा, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसका करना है मानक रूप से कंपैरिजन, या कह लो इसको, इसकी तुलना हमें क्या करना है, मानक रूप से करनी है। मानक रूप अभी हमने समझाया क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि a b c जो अचर है उनकी जगह पर क्या आ रहा है, a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, और c की जगह पर क्या आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a की जगह पर तो कोई अंक ही नहीं है, तो बच्चा जहां कुछ नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं, 1 का गुणा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो गया, 6 हो गया।
ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है बच्चे? ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से कंपेयर करेंगे और जो जो उसके जगह पर आ रहा होगा हमारे क्वेश्चन में उसको ए बी सी कहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है बच्चा? ओके, वेरी गुड। लेकिन इतने आगे नहीं जाना बच्चे, समझ लो क्या करना होता है। ए और सी का करना होता है गुणा। तो क्या होगा? 1 गुणा 6। तो बचा यहाँ पर कितना आया? 6 आया। तो आपको इसको इस तरह विभाजित करना है कि दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं आप। अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई कैसे करना होता है। ए और सी का करते हैं गुणा, फिर जो भी आएगा उसका हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें गुणनखंड करने होते हैं कि अगर हम इसको जोड़ें तो हमारा क्या आ जाए? 5 आ जाए, मीन्स बी आ जाए। बी की जगह पर जो भी अंक आ रहा है वो आ जाए। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। इतनी विधि जो हमने आपको समझाई है वो मुझे आप इस वाले क्वेश्चन में लगा के दिखाओ। चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा? आप सिर्फ मुझे इतना बताओगे कि वो 2 गुणनखंड क्या होंगे। ए बी सी की वैल्यू बताओ इसमें। और दूसरी चीज क्या बतानी है कि ए और सी के वो क्या गुणनखंड होंगे जिनको जोड़ के हमारा बी आ जाएगा। ट्राई। समझ आया ना अभी मैंने क्या समझाया? किससे कंपेयर करना होता है तो एबीसी की वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से। फिर हमें क्या करना होता है? ए और सी का गुणा करना होता है और फिर उसके गुणनखंड इस तरह से करने होते हैं कि बी आपका आ जाए। ट्राई करेंगे, इतने का आंसर देंगे, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ कि करना कैसे है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं आपको बता दूंगी। ओके बच्चा, ए और बी और सी की वैल्यू भी बता दिया। बचा एक और हिंट देती हूँ मैं कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होता, तो चिन्ह भी लिखते हैं हम। प्लस प्लस तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन प्लस प्लस क्या ही लिखेंगे, लेकिन माइनस माइनस लिखेंगे। ओके चल देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चा ए की जगह पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, बी की जगह पर क्या आ रहा है? -6। देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो अगर प्लस प्लस होता तो हाँ बच्चा दिखा सकते हो। ठीक है, अगर हमें क्या करना होता, यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर करना होगा। प्लस प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -6 लिखेंगे और सी की जगह पर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। चिन्ह हमेशा जहां भी माइनस आए चिन्ह हमेशा लिखना ही पड़ता है। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी इज इक्वल टू -6 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ए और सी का करेंगे गुणा, तो 1 और 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 के गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3। ठीक है, अब वैसे बचा यहाँ पर जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
होता क्या है, माइनस का 6 लाना है ना। एक और चीज हमें पता है कि -3 और -3 का गुणा होता है तब भी 9 ही आएगा, क्योंकि दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली लॉजिक के हिसाब से क्या आना चाहिए था कि माइनस का 6 लाना है ना हमें, तो -3 और -3 प्लस करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना सोचना, सही तरीका ये है, लेकिन अगर आप 3 और 3 लिखोगे तो भी वो माइनस के इफेक्ट से माइनस बन ही जाएंगे, तो फिर उतना नहीं सोचना पड़ता। 3 और 3 आंसर दोगे तब भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए, क्योंकि -6 हमें बनाना है, इसलिए -3 और -3 होगा, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाना चाहिए, -6। अभी समझ आया बच्चा? यहाँ इतना समझ आ गया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी निकालना, उसको हमें गुणनखंड करना, किस तरह से मध्य पद का विभाजन करना है। हाँ बच्चा, इतनी बात समझ आ गई है सबको? ओके, चलिए फिर चलते हैं और यहाँ पर हम वापस करते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें मध्य पद का विभाजन करना है, मतलब एक पद को 2 में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, 5x है, 5x को हमने अभी देखा कि 2x, अभी x करना है ना बच्चा, तो किस तरह से करेंगे कि 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। हो गया ना विभाजन। यही विधि का नाम है कि हमें क्या करना है, मध्य पद का विभाजन करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर किया भी। कि आपका क्या था, 5x था, हमने विभाजन करा, दो पदों में अलग अलग विभाजित कर दिया, 2x और 5x जोड़ोगे तो क्या होएगा। हाँ बच्चा बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? जोड़ोगे तो 5x आएगा और गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 6x² आएगा। यस, नहीं बच्चा, एक में 2 आएगा, एक में 3 आएगा। चलिए, अब क्या करना है, इन दो दो पदों को मानना है अलग। ठीक है, 4 पद है, 2 को अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि आगे वाले 2 पदों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब जानते हो ना, जो दोनों में आए। बताओ, अगर हम इतने दोनों पदों की बात करें तो आपको दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक्स मैम। ओके, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, सबको दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। बच्चे इसके पास कितने एक्स थे, 2 एक्स थे, स्क्वायर है ना, तो 2 एक्स थे। एक एक्स तो कॉमन लिप गया, तो क्या बचा, एक ही बचा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब इसके पास क्या था, 2 था और एक्स था, एक्स तो गया कॉमन में, कितना बचा, 2 बचा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो प्लस दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या, ओके रिपीट कर देती हूँ मैं बच्चा। हमने क्या करा, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा। बाकी बच्चे मुझे आंसर दो, लास्ट वाले 2 पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर हमने क्या करा, a की जगह जो संख्या आ रही थी, b की जगह पर जो संख्या आ रही थी, c की जगह पर जो संख्या आ रही थी, वो हमने निकाल ली। फिर हमने करे क्या बचा कि a और c का करा गुणा, तो कितना आया, 6। 6 का हम करेंगे गुणनखंड इस तरह से कि जो 2 गुणनखंड आए वो गुणा करने से तो 6 आए, लेकिन जोड़े तो वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 का गुणनखंड करोगे 2 गुणा 3, तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो हमने 5 को विभाजित करके लिखा, 2x और 3x। क्यों लिखा, क्योंकि यही हमारा वो है, यही हमारी विधि का नाम है कि मध्य पद को विभाजन करना है, उसको तोड़ के लिखना है। तो अभी समझ आया बच्चा? फिर हमने क्या करा, 2 अलग पद को ले लिया, और पहले वाले में हमने क्या देखा, गुणा देखा, तो कितना, मतलब दोनों में कॉमन देखा तो क्या आया, x। दूसरे वाले दोनों पदों में क्या कॉमन आएगा। वेरी गुड बच्चे, आपने आंसर करेक्ट दिया है। बताओ जल्दी से, दूसरे वाले पद में क्या कॉमन है। अगर आपको ना दिखा करे ना, तो ये जो लास्ट वाला पद होता है ना, इसको गुणनखंड कर लिया करो। अब आपको सीधे दिख जाएगा, हाँ बच्चे, कि क्या कॉमन है दोनों में। दोनों में कौन सी संख्या या फिर चर आ रहा है जो दोनों में आ रहा है बच्चे? 3। ओके, 3 आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है। तो ये कितना बचेगा, ये तो x बचेगा, और 6 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2, तो 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा,
सॉरी x बचेगा यहाँ पर, ये कितना बचेगा 2। बच्चे एक और हिंट आपको देती हूँ मैं कि हमेशा याद रखना आपका तभी क्वेश्चन सही है जब पहले और दूसरे पद में जो बचा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आए। अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पक्का गलती करी। इवन आप यहाँ से हिंट भी ले सकते हो कि क्या कॉमन आएगा, कि आपको क्या चाहिए, ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम बचना चाहिए। ठीक, मीन्स यहाँ पर x रहना चाहिए, यहाँ पर 2 रहना चाहिए। कैसे आएगा? अगर 3 3 हटा लेंगे तो आप ये वाले में हेल्प ले सकते हो, किससे? आगे वाले से, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। अभी आपके कितने पद है? एक प्लस है ना, तो 2 पद है। दोनों पदों में आप देख पा रहे होगे कि क्या कॉमन है? x प्लस 2 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है? x प्लस 2 कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? अभी ये चला गया और ये भी चला गया, तो कितना बचेगा बचा? ये x बचा और यहाँ पर कितना बचा? प्लस का 3। तो इस तरह करेंगे तो आपका क्या आ गया? x प्लस 2 गुणा x प्लस 3, ये आपका गुणनखंड आया। देखो प्लस में लिखा था, अब गुणा के रूप में आ गया। अभी गुणा के रूप को ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। इतनी बात समझ आई? कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो बच्चा तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ आना चाहिए। ओके ओके बच्चों, चलो ओके फिर से बता दें। देखो क्या करना होता है, हमें उतनी बात समझ आ गई थी बच्चे कि हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर ए और सी का करते हैं गुणा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एक संख्या मिलेगी ना, उसका करते हैं गुणनखंड। मैं आपको स्टेप स्टेप वाइज लिखती हूँ कि पहले हमें क्या करना होता है, ध्यान देंगे इसको। पहले हम करेंगे मानक रूप से कंपेयर। एक सेकेंड, पहले हम क्या करते हैं? मानक रूप से करते हैं कंपेयर। ठीक है, जो कि क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर चिन्ह के साथ हम क्या कर लेते हैं? चिन्ह के साथ ए बी सी का लिख लेते हैं मान। क्या करेंगे? ए बी सी का लिखेंगे मान। फिर ए बी सी के मान आ गए, फिर हम क्या करते हैं? ए और सी का करते हैं गुणा। और जो भी आएगा उसको 2 भागों में इस तरह बांटेंगे कि दोनों का जोड़ b के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों का जोड़ चाहे प्लस में हो माइनस में हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का जोड़ b के बराबर में होना चाहिए चिन्ह के साथ। अगर b प्लस का है तो प्लस के b के बराबर होना चाहिए, और माइनस का है तो माइनस के। फिर हम क्या करते हैं बच्चे? b जो 2 संख्याओं के बराबर आएगा उसको b से कर देंगे, b की जगह पर वो दोनों संख्या लिख देंगे। मान लो यहाँ पर आई x प्लस वाई। ठीक है, 2 कोई भी संख्या है, जो कि यहाँ पर कितनी आएगी थी? 3 और 2। तो हमने 5 की जगह पर क्या करा बच्चा? 5 की जगह पर हमने 2 और 3 लिख दिया। फिर ये जो 4 पद है उसको 2 2 पदों में अलग बांट दिया। फिर 2 पद जो हमने पहले वाले लिए थे उनमें देखेंगे कि क्या कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन था, कॉमन ले लो। ठीक, इसके पास 2x था, एक चला गया, एक बचेगा। फिर इसके पास 2 और x था, x चला गया, 2 बचेगा। इस तरह हम करते हैं। सेम हम इस पे भी जाएंगे, वही करेंगे। दोनों पद में जो कॉमन है, जो कि 3 था, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से हमें हिंट भी मिलती है कि जब हमारे दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ जो भी पद है वो समान है तो हमारा आंसर करेक्ट है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर नहीं समान है, अलग अलग है, तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा दोनों में समान ही आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? x, और इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 3। ये दोनों दूसरे ब्रैकेट में आएंगे। इस तरह हम करते हैं। ओके, चलो अभी तुम लोग खुद ट्राई करो। जो हम पहले कर रहे थे इसका करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। मैं इसको लिख देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, फिर हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? 3x और माइनस 3x। देखो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा ना, 6x। अब चल यहां से करके बताओ। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट रह नहीं जाएगा। हमने अभी बस पहला ही क्वेश्चन किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम और क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और मैसेज में आंसर करेंगे।
हिंट हमेशा याद रखना बच्चा कि जब हमारा पहला ब्रैकेट आ जाए तो हमें वही दूसरा ब्रैकेट बनाना है, तो उस हिसाब से देखा करो कि क्या कॉमन आएगा। यह आपकी हमेशा हेल्प करेगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो गए। 1 सेकेंड। जैसे कि होता क्या है कि आपको याद होगा दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, ओके, और एक प्लस और एक माइनस मिलकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो अगर हम ऐसा कॉमन लेना चाहें इनमें से, मान लो हमें माइनस दिया गया है, तो अगर हम माइनस में से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा प्लस बचता है। ऐसे ही अगर हम प्लस से एक माइनस कॉमन ले लें तो दूसरा बचता है। ये हमारा काम आएगा। अगर आपको समझ आ गया ये तो ठीक है, वरना हम आपको ये सॉल्व करके बताएंगे, तब बता देंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इससे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, 1.5 मिनट का, आप लोग ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो फिर मैं बता रही हूँ। ओके, वेरी गुड सान्या। वेरी गुड बच्चे। हाँ बच्चा, माइनस में आएगा दोनों पद। ओके, बताओ तो बच्चे क्या आया आपका। हाँ, एक एक साइन तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि वो माइनस में आएगा। कोई नहीं, चलो मैं समझाती हूँ। जिसको नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है साइन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो देखेंगे क्या आएगा तो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दोनों पद है, ये तो बहुत आसान होते हैं। आगे के दो पद जो होते हैं उनमें कॉमन लेना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, एक्स कॉमन दिख रहा है ना बच्चा। अब दो थे यहाँ पर, 2x था ना, एक्स स्क्वायर का मतलब तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये माइनस तो है, यहाँ पर एक्स चला गया, कितना बचेगा, 3। इसको कभी मत भूलना, इसकी हेल्प हम हमेशा लेंगे कि दूसरे ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए। ठीक है, क्या बचना चाहिए, यही बचना चाहिए, तभी ही सॉल्व होगा। तो इसकी हेल्प लोगे ना आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, यहाँ है क्या, माइनस, तो हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस है, और बचना क्या चाहिए, माइनस। तो हमने आपको क्या बताया कि प्लस जो होता है वो दो माइनस से मिलकर बनता है। तो अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, आगे हटा लेंगे, तो बीच में क्या बचेगा,
बीच में तो माइनस ही बचेगा ना, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो प्लस में अगर हम एक माइनस हटा लेंगे तो दूसरा तो माइनस ही ना बचेगा बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पर चिन्ह तो आपको पता ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, पहला पद प्लस का चाहिए तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब माइनस हटाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का चाहिए तो दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो दो में से एक हटा लेंगे तो एक अपने आप बचेगा। अब कॉमन लेने में आपको बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा कि 9 का क्या मतलब होता है, 3 गुणा 3 मतलब होता है, और आगे तो 3 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ही 3 कॉमन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 कॉमन ले लोगे, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो कितना हो जाएगा x-3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x-3। समझ आया बच्चा? किसी को समझ ना आया हो कैसे चिन्ह करना है, कैसे कॉमन लेना है, इसको जरूर नोट कर लो। ओके बच्चे, यहाँ पर नोट कर लो इसको कि दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो प्लस में से एक माइनस कॉमन ले लोगे तो जो पद बचेगा वो माइनस का ही बचेगा। सेम किसके साथ होता है, सेम हमारे माइनस के चिन्ह के साथ होता है कि माइनस चिन्ह एक प्लस और दूसरे माइनस से मिलकर बनता है, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा किसका, प्लस का बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा? नो मैम। ओके, बाकी बचा किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो बच्चा, यस यस कह रहे हो, क्या डाउट है बोलो। अच्छा ओके, हाँ ये मतलब सेम है, मतलब मैं समझ ही नहीं क्या कहना चाह रहे हो। चलो इसको ट्राई करो। मैम नोट करना था वो। अच्छा नोट करना था, सॉरी एक सेकेंड बच्चा, तो कर लो। ओके ओके, हाँ दोनों में x-3 है मुझे। मैम हो गया। ओके बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो वाला ट्राई करेंगे और उसका आंसर आप मैसेज में ही करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन आप पहले ट्राई करो ये क्या होगा, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होगा ये ट्राई करो, फिर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा अलग पूछ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप ट्राई करेंगे और उसके गुणनखंड मुझे बताएंगे। कि दो क्वेश्चन है ना बच्चा, आप दूसरा वाला सॉल्व करेंगे गुणनखंड वाला, पहला वाला मैं आपको समझा दूंगी कि क्या। अब यहाँ पर एक बात याद रखना बच्चा, A1 नहीं है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ना तो A आपका कितना आएगा, 6 आएगा, और C कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। फिर गुणा करके आपको जो हमारा 36 आ रहा है उसको इस तरह से लिखना है कि प्लस का 5 बचे। और इतनी भी मैं हिंट दे देती हूँ कि आपको घटाना पड़ेगा, लाइक एक प्लस का पद होगा एक माइनस का, और तब हम उनको करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ट्राई करो, जितना जितना आता है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ओके,
एक मिनट और दे रहे हैं बच्चा, जो ट्राई कर रहा है कर लीजिए। है नहीं बच्चा, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा, ये तो 2x² आएगा। नहीं नहीं, आपने थोड़ा सा गलत करा। स्टार्टिंग में जैसे आप गुणा करोगे ना तो ये 2x² आएगा, लेकिन यहाँ 6 है। लास्ट में x अकेला नहीं आएगा, 3x आएगा सेकेंड वाले पद में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाती हूँ। थोड़ा सा गलत करा है आपने। चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे कंपेयर। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। नहीं नहीं बच्चा, ये भी नहीं आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई आपकी 1 सेकेंड, a की वैल्यू आ गई आपकी 6, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई? -6। अब a और c का करेंगे गुणा, 6 और -6 कितना हो गया? ये 36। ठीक है, वो भी किसका? माइनस का 36। अब आप करोगे इसके गुणनखंड अगर करेंगे तो कितना आएगा? आप -2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 36 को हमें क्या करना है? इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा देखो जो कि क्या आ रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, तो ये हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ आपको। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिसका गुणा कितना आता हो? 36 आता हो। तो आपको क्या लगेगा? पहला क्या है? 6 गुणा 6। दूसरा हमारा क्या है? 9 गुणा 4। ठीक है, और आपको जैसे ही 9 गुणा 4 आया, आपने देखा कि इन दोनों का अंतर कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। मीन्स यहां से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। हाँ या ना बच्चा? इतने समझ आया कि 36 लिखने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि हम 9 गुणा 4 लिख लें, हो सकता है हम 12 गुणा मतलब 12 गुणा 3 लिख लें। ठीक, तो यही आप, या फिर 18 गुणा 2 लिख लें। आप दो ऐसे नंबर देखो जिनका गुणा क्या होता हो? 36 होता हो। तो अभी यहाँ पर माइनस है तो एक संख्या तो माइनस की आनी चाहिए। एक प्लस की संख्या का एक माइनस की संख्या का गुणा होगा तभी ही आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पर आप जब भी 36 लिखोगे, क्योंकि हमें माइनस का 36 चाहिए, तो हमें एक संख्या तो माइनस की लेनी ही पड़ेगी। ओके, अब सोचो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जो एक प्लस की हो एक माइनस की हो और जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए, वो भी किसका? प्लस का। अगर हमारी जो यहाँ पर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी संख्या किसकी होगी? बड़ी संख्या होगी प्लस की। तो अगर हमने प्लस का 9 लिया और माइनस का 4 लिया तो इनका गुणा भी -36 हो रहा है, और अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो भी प्लस का 5 आ रहा है। समझ आया बच्चा कैसे करना होता है? कि हम पहले ए और सी का गुणा कर लेते हैं। हमने देखा -36 आया, फिर आपको ये सोचना है, देखो माइनस अगर आ जाए तो हमेशा ये सोचो कि हम दो संख्या ऐसी लें जो गुणा कर लें, और गुणा करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो दोनों में से एक संख्या माइनस की। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर दो, यहाँ पर कितना आ रहा है? हमारा ए और सी का गुणा निगेटिव में आ रहा है, तो दो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनके घटाने पर प्लस का 5 बचे। तो 9 और 5 सीधा सीधा दिख रहा है, 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। समझ आया बच्चा? हाँ या ना? जल्दी से बता दो। ओके ओके, चलो फिर चलिए फिर यहाँ पर चलते हैं। कितना हो जाएगा? ये 6x² तो है ही, यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का 9 और माइनस का 4। ठीक है, और माइनस का 6 तो है। ठीक है, अभी यहाँ देखो हमने तोड़ के ही लिखा है बेसिकली, और कुछ भी अलग नहीं करा। दो दो पद अलग कर लेंगे।
अगर आपको ऐसे कॉमन ना दिखा करे ना, तो संख्या के ऊपर लिख लिया करो उसके गुणनखंड, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिख जाएगा कि पहले वाले में संख्या कितनी कॉमन है, 3 कॉमन है, और x कितना कॉमन है, एक बार x कॉमन है, तो यहाँ से 3 चला गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और एक बार x चला गया, कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और 3 चला गया और x चला गया, कितना बचेगा, बचा प्लस का 3। अब हमें क्या चाहिए, सेम संख्या बाहर आनी चाहिए, मतलब दूसरे साइड आनी चाहिए। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे कर लो कि 2 बचना है तो क्या कॉमन होएगा, 2 ही कॉमन हो, मतलब यहाँ पर इससे 2 कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर हमें 3 चाहिए। ओके, तो बचा यहाँ पर कितना कॉमन होगा, 2 तो कॉमन होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम बन गए ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x + 3, और बचा क्या रहा, 3x - 2 बचा रहा। ठीक है, आप लोग 3 भूल गए थे, बाकी आप लोगों ने करेक्ट करा था। समझ आया बच्चा, किस तरह करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है P और Q का मान बताओ वाला, वो पूछते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा? ओके, एक बार वापस से समझा देते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा कि ये जो हमें दिया गया था, मतलब ये जो 6x² 5x प्लस माइनस का 6 है, इसको हमने कंपेयर करा ax² + bx + 6 है, a b c की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, a को और c को करा गुणा, तो कितना आया, -36 आया। हमेशा याद रखना बच्चा, a b c हमेशा हमें चिन्ह के साथ लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस में आए ना बच्चा ये गुणा, तो आपको इस तरह की 2 संख्याएं लेनी है जिनके घटाने पर आपका क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो हमने देखा 9 × 4 अगर हम करेंगे तो 36 मिलेगा, और 9 में से अगर हम 4 घटा भी देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमने 5 की जगह पर क्या लिख लिया, 9x - 4x। अब 2 अलग अलग पद करें, इस पहले वाले में हमें सीधा दिखाई दिया कि 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 और 9 में क्या कॉमन होता है, 3 कॉमन होता है। आप चाहो तो गुणनखंड करके भी लिख सकते हो, 3 × 2 और 3 × 3, तो दिख रहा है 3 कॉमन आ जाएगा, और x तो कॉमन है, पहले वाले पदों में x तो कॉमन होता ही है, आपको बस संख्या पर ध्यान देना है। तो हमने 3x कॉमन ले लिया, अब बचा क्या रहेगा, यहाँ पर आगे वाले 6 था, 6 से 3 चला गया, 2 बचेगा, x² था मतलब 2x था, 1x बचेगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि 9x था, x चला गया, 3 चला गया, तो बचेगा क्या, 3। अब हमें ध्यान इस बात पर दिया करो बच्चा कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही हमें इस ब्रैकेट में बनाना है, और है क्या यहाँ पर 4x - 6। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें प्लस का 2x चाहिए, तो हम माइनस कॉमन लेंगे माइनस हटाने के लिए, और 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 है, 4 से हमें 2 बनाना है, तो 2 हमेशा कॉमन ही होएगा, तभी ही 2 बनेगा। तो यहाँ पर हम दोनों में कॉमन ले लेंगे 2x + 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बचा, बचेगा क्या, ये 3x बचेगा, और ये माइनस का 2 बचेगा। ओके, अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो 6x² है, अगर हम इसको P और Q से कंपेयर करें तो क्या आएगा। देखो ये किस किस विधि में लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करा गया है, मध्य पद जो है उसको विभाजित किया गया है, हाँ या ना बच्चे, आपको दिख रहा होगा, ये जो दूसरा तरीका लिखा है या फिर दूसरे रूप में लिखा है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, बस हमने पहले वाले को मध्य पद विभाजन करके लिखा है। तो बस हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब हमने विभाजित किया तो जो P और Q के जगह अंक आए वो कौन से, क्या आप बता सकते हो, क्या अगर हमने तो मैं विभाजित भी करके दिखाया, क्या आपको दिख रहा है कि कौन कौन से P और Q की जगह अंक आए। आप चाहो तो नीचे सोल्यूशन देख सकते हो, ट्राई करो, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ठीक होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। राइट बच्चा, आपको क्या दिख रहा है कि जब हमने मध्य पद का विभाजन किया नीचे, तो कौन कौन से अंक आए जो कि P और Q की जगह आए, सॉरी, ओके,
बचा x नहीं लिखेंगे, सही है आपका आंसर। पर p और q का पूछा ना, x तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन आपका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। देखो करना क्या है बच्चे, जब हमने इसको कंपेयर करा, हम यहाँ लिख रहे हैं 6x² प्लस का 5x, और यहाँ पर कितना है -6। अब इसको जब हमने क्या करा, विभाजित करा, तो क्या लिखा, या फिर यहाँ पर हमने मध्य पद को विभाजित किया, बच्चे माइनस प्लस का आएगा एक, सॉरी एक माइनस का आएगा। इसको हमने क्या लिखा, 9x, और यहाँ पर कितना आया, 4x -6, यही आया ना बच्चा। यहाँ पर जब हमने इसको लिखा, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो कि यहाँ पर दिया गया है, px प्लस qx, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6। ठीक है। अब इसको जब हमने कंपेयर करा, तो क्या लिखा हमने, हमें चिन्ह के साथ आंसर देना होता है हमेशा। तो हम देख पा रहे हैं कि p की जगह पर क्या आ रहा है, +9, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है, इसलिए हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। q की जगह पर कितना आ रहा है बच्चा, -4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, p = 9 आ जाएगा, और q = -4 आ जाएगा। किसी को भी दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है बच्चा, पूछ लो, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं करने को, वो ट्राई करो। ओके, चलो फिर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे। x², 5x² प्लस x -4, इसको आपको दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड ऑन px प्लस qx -4। चलो p और q की वैल्यू बताने हैं और इसका गुणनखंड बताना है। मैं आपको 4 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो दोनों क्वेश्चन और आंसर दो। पहले PQ वाला कर लेना, क्योंकि वो बीच में ही हो जाएगा, हार्डली उसमें कम टाइम लगेगा। तो पहले PQ का आंसर दे देना, फिर आगे सॉल्व। राइट बच्चा, क्या आएगा, 5 लिखा है आगे, 5x² प्लस का x और माइनस का 4। ओके, नहीं हो रहा है तो मैं एक हिंट देती हूँ, जैसे हमने पहले करा था ना,
कि हम ए और सी का गुणा करेंगे, ठीक है। इवन आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख जाएगा कि 5 और 4 का गुणा करोगे -4 का, तो 5 और 4 को प्लस करोगे तो प्लस का एक ही तो आएगा, नहीं आएगा? बताओ यहाँ पर है क्या, बी की जगह पर क्या है, एक है। तो क्या आपको नहीं दिखेगा, समझ आएगा कि 5x में से अगर हम 4x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का x। चलो अभी ट्राई करो, मैंने तुम्हें हिंट भी दे दी कि मध्य पद में क्या आएगा। बचा, मैंने कहा कि जब हम ए और सी को गुणा करेंगे कि 5 गुणा -4, ठीक है। तो अभी 5x में से -4x करोगे तो x ही तो बचेगा ना, एक x बचेगा। तो बस उस बीच वाला जो पद होगा उसका यही विभाजन होगा कि 5x - 4x। अभी बताओ क्या आएगा। नहीं बचा, ये नहीं आएगा। मैं समझ रही भारी बच्चा क्या कहना चाह रहे हो तो। अच्छा ओके। हाँ ये क्वेश्चन कर लो पहले। अभी है हमारे पास। कोई नहीं कोई नहीं, अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट, उसके बाद तुम फ्री हो कुछ भी खाने के लिए। अभी फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर दो। ओके मैं लास्ट 1 मिनट और दे रही हूँ। ओके ओके, ट्राई करो जल्दी से वरना फिर मैं आंसर बताती हूँ। ओके नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हमने हाइड दिया आपको, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c से। तो ए की जगह पर क्या आया, ए की जगह पर आया 5, बी की जगह पर कितना आया 1 और सी की जगह पर कितना आया -। ए और सी का करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा 5 -4, ठीक। आप चाहो गुणा करना तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है, हमें दो संख्याएं लेनी है जो कि इनका गुणा इनके बराबर भी होगा, ठीक है। ए और सी का गुणा ही तो कर रहे हैं, और इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्स भी मतलब एक आ जाएगा जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड भी है। बी की जगह पर है क्या, एक है ना, तो हमें एक लाना है। तो हम क्या करेंगे 5x² प्लस का 5x माइनस का 4x और माइनस का 1। ओके हो सकता है आपको लास्ट वाले में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए हमने लिया ही अलग है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 5x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2x है, क्या बचा एक, और यहाँ पर पूरा का पूरा पद कॉमन होगा। आपको याद होगा जब हम इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब पूरा का पूरा पद कॉमन होता है तो वहां क्या बचता है, बताओ किसी को याद है। जब हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन होता है तो वहां पर क्या बचता है, हाँ या ना, किसी को भी याद है क्या रखते हैं वहां पे जब हम पूरा पद कॉमन ले लेते हैं, वेरी गुड 1 रहता है। हाँ क्योंकि 1 का गुणा तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना, 5 गुणा 1 x भी लिख सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें दूसरे साइड भी क्या बताना है, x प्लस 1 ही बचाना है। तो यहाँ प्लस आ रहा है तो मीन्स हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और x रहने के लिए 4 कॉमन लेना पड़ेगा, बस हो गया। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, मतलब क्या बचेगा x 5x माइनस, ठीक है। इतनी बात समझ आए बच्चा, कोई भी स्टेप किसी भी को भी किसी में भी दिक्कत हो पूछ सकते हो कि x प्लस 1 और 5x माइनस 4 कैसे आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अभी तुम लोग इतना मैंने पूरा इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन p और q की वैल्यू तुम लोग बताओ मुझे ये क्या आएगा।
कंपेयर करो, जो हमने मध्य पद को विभाजन करके लिखा है ना, उसको कंपेयर करो और आंसर दो क्या आएगा। ट्राई इट बच्चे, पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। एक सेकेंड, हाँ बचा, चिन्ह के साथ लिखते हैं हमेशा नंबर, जिसने भी प्लस का लिखा है बचे चिन्ह के साथ लिखते हैं। अगर उससे पहले माइनस आ रहा है तो माइनस लिखते हैं, प्लस हम इसलिए नहीं लिखते बच्चे क्योंकि प्लस अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम उसको प्लस का ही मानते हैं, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं होता। ओके ओके, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर। अभी हमने लिखा कि इसको अगर हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मध्य पद का विभाजन करेंगे तो कितना आएगा, 5x माइनस 4x और माइनस का 4। तो p की जगह पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, या प्लस का 5 कह लो। q की जगह पर कितना आ रहा है, माइनस का 4। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सॉरी p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, और q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। किसी को दिक्कत है बच्चा इस क्वेश्चन में, वरना एक और क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। ओके चलिए ये वाला ट्राई करो क्या आएगा। हाँ मतलब आज थोड़ा क्वेश्चंस बड़े थे ना, इसीलिए जल्दी टाइम हो गया। हम्म चलो ट्राई करो इसको। ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए सी का गुणा करो, जो संख्या है उसको दो भागों में तोड़ के इस तरह लिखना कि 7 उनका जोड़ बने, या घटाना भी बन सकता है, लेकिन दो संख्या ऐसी कि जोड़ या घटाना करें उसका, तो वो कितना आ जाए, माइनस का 7 बने। 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके बच्चा, बीच में प्लस नहीं आएगा, एक सेकेंड, बीच में प्लस तो आएगा लेकिन तुमने, ओके हाँ हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है, सही है। कुछ और देख लीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा।
30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर निकाल लिया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, 7 का दे देती हूँ। देखो 2 15 और 2 का गुणा करोगे 30 आएगा। 30 को कैसे लिखेंगे कि 7 आए? 10 माइनस 3, मतलब सॉरी उल्टा होगा, यहाँ पर माइनस का लेना है तो माइनस का 10 प्लस का 3। ठीक है, अभी आ गया, अभी ट्राई करो। ओके चलो, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ है यहाँ समझेंगे किस तरह करना है। कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 7। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 15। ए और सी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 30, क्योंकि माइनस में 2 का गुणा हो रहा है, 15 गुणा 2 तो माइनस का 30। इसको हमें इस तरह लिखना है कि दोनों को जोड़े तो माइनस का 7 बचे। तो हम किस तरह लिखेंगे बच्चा? 10 और 3। ठीक है, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, और अगर हम माइनस 10 में प्लस का 3 जोड़ेंगे भी तो कितना बचेगा? माइनस का 7 ही बचेगा। यही हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे बच्चा? इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस का 10x और प्लस का 3x माइनस 15। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखो, ये दोनों पद है, ये दोनों पद है, इन दोनों में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा। 10 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 2, तो 2 तो कॉमन है ही और x भी कॉमन है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, ये 3 गुणा 5 होता है ना 15 का मतलब, और हमें माइनस ही चाहिए, तो यहाँ पर हमें चिन्ह का कुछ नहीं करना पड़ता है, बस प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? x माइनस 5। दोनों में x माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, और बचेगा क्या? 2x प्लस 3। ये हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो बच्चे, अगर नहीं है तो हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर हम इसके पोल में करेंगे।